तो गाइस क्या आप बिलीव कर पाओगे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट करने के लिए अब आपको ना तो प्राइस एक्शन सीखने की जरूरत है, ना ही टेक्निकल एनालिसिस सीखने की जरूरत है, और ना ही किसी तरीके के इंडिकेटर्स को समझने की जरूरत है। क्या हुआ, यकीन नहीं कर पा रहे हो ना? एक ऐसा ही सेटअप बता रहा हूं इस वीडियो के अंदर जिसका यूज करके आप धमाकेदार प्रॉफिट कमा सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। तो हाय गाइस, मेरा नाम है अनमोल और मैं पिछले 5 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूं और इस 5 साल की ट्रेडिंग जर्नी में मैंने काफी सारी स्ट्रेटजीज को टेस्ट किया, लाइव मार्केट में भी और बैक टेस्टिंग भी। और इनमें से कुछ स्ट्रेटजीज जो मैं पर्सनली यूज करता हूं या फिर जो मेरे कोर्स की पार्ट है, उन्हीं में से एक स्ट्रेटजी को आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। स्ट्रेटजी का नाम है HPLP स्कैल्प। नाम से ही क्लियर है, HPLP स्कैल्प। ये सारी चीजों को मैंने आगे वीडियो में डिटेल में समझाया कि कैसे यूज करना है, लेकिन उसको यूज करने से पहले आपको ये 3 बातें पता होनी चाहिए जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस स्ट्रेटजी का यूज आपको केवल और केवल ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर करना है। ये ना ही इक्विटी के लिए है और ना ही फ्यूचर्स के लिए है। अगर आपको ये नहीं पता कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है तो इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना रखा है, उसको आप लोग जाकर के देख सकते हो। सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि इस स्ट्रेटजी के अंदर आपको स्टॉप लॉस का जरूर यूज करना है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस स्ट्रेटजी के अंदर आपको काफी वेट करना पड़ता है एंट्री करने के लिए, तो आपको पेशेंसली वेट करना है, ना कि जल्दबाजी में कहीं पर भी ट्रेड करना है। तो इन तीनों बातों का ध्यान रखना और आगे स्ट्रेटजी को कैसे यूज करना है वीडियो में बताया है, तो आप देख करके समझ सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं चार्ट्स पर। तो ऑलराइट गाइस, चलिए देखते हैं कि स्ट्रेटजी क्या है और कैसे काम करती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखिए स्ट्रेटजी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला जो रहने वाला है हमारी स्ट्रेटजी में, वो रहने वाला है सेटअप, यानी कि हम लोगों को कब बाई करना चाहिए या फिर कब सेल करना चाहिए, या फिर मार्केट कहां से नीचे जाएगी या फिर कहां से ऊपर जा सकती है, इसको कैसे पता करेंगे। ये हमारी स्ट्रेटजी में पहला पार्ट रहने वाला है। सेकंड जो हमारा पार्ट रहेगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, यानी कितने रुपए का लॉस हमको लेना है और बदले में हमको कितने रुपए का प्रॉफिट होगा। या फिर इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि कितने पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, बदले में कितने पॉइंट का हम टारगेट लेके चल सकते हैं। और तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो रहने वाला है साइकोलॉजी। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया है कि स्ट्रेटजी हमको सिर्फ एंट्री और एग्जिट बता सकती है, लेकिन असली काम हमारे माइंड का है कि क्या हम एंट्री करने के बाद सही टाइम तक वेट कर पा रहे हैं, या फिर अगर हमको पता चल गया कि हमारा लॉस हो रहा है तो क्या हम उस लॉस को छोटे में काट पा रहे हैं। तो ये तीसरा पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इन तीनों चीजों को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं सेटअप को, कि सेटअप क्या है और कहां पर हम यूज कर सकते हैं। तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि ये जो सेटअप है ये केवल ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए है। इसमें ना तो हम इक्विटी के अंदर ट्रेड कर सकते हैं और ना ही हम फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। ये केवल और केवल ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ही हम यूज कर सकते हैं। देखिए इस सेटअप की सबसे खास बात यह है कि इसमें हमको ज्यादा प्राइस एक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही किसी भी तरीके के इंडिकेटर की जरूरत पड़ती है। इसमें हमको सिंपली प्रीमियम्स के प्राइस को देखना है। प्रीमियम मतलब जो स्ट्राइक प्राइस जिसमें हम ट्रेड करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता तो इसके रिगार्डिंग मैंने पहले ही वीडियोस अपलोड कर रखी है, आप उसको जाकर देख सकते हो कि प्रीमियम क्या होता है, एड द मनी, ओटीएम, आईटीएम, ये सब क्या होता है। ये सारी चीजें मैंने पहले से अपलोड करके रखी है, आप उसमें जाकर के देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, चार्ट्स में सिर्फ हमको प्रीमियम के प्राइस को ट्रैक करना है कि उसका प्राइस क्या चल रहा है, और उसके बेसिस पे ही हमको पता चल जाएगा मार्केट कहां से नीचे गिर सकती है या फिर कहां से ऊपर जा सकती है। स्ट्रेटजी का नाम को पहले समझ लेते हैं। देखिए ये स्ट्रेटजी है HPLP स्कैल्प। ठीक है, HPLP स्कैल्प सिंपल है, नाम से क्लियर है कि ये स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी है। स्कैल्पिंग क्या होता है मैंने बता रखा है। ठीक है, तो HP का मतलब होता है हाई प्राइस एंड LP का मतलब होता है लोअर प्राइस। ठीक है, अब देखिए जो हाई प्राइस रहता है ये स्पेशली सेलर्स के लिए रहता है, यानी अगर आप ऑप्शन सेल करके काम करना पसंद करते हैं तो HP स्कैल्पिंग आपके लिए काम में आने वाली है। और अगर आप प्रीमियम को बाई करके प्रॉफिट करना चाहते हैं तो आपके लिए LP स्कैल्प रहने वाला है। ये पहली चीज क्लियर हो गई कि सेटअप का नाम क्या है। तो इस सेटअप का नाम है LP HP स्कैल्प। अब इसमें HP का क्या मतलब होता है पहले थोड़ा सा इसको समझते हैं, एंड देन LP का क्या मतलब होता है इसको समझते हैं। इसके बाद हम लोग सेटअप को समझ लेंगे। देखिए सेटअप बहुत सिंपल है, 2 मिनट भी लगेगा, मैं समझा दूंगा, और अगर आप बिगनर होगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको सेटअप को यूज करना है। तो चलिए HP का मतलब मैंने बताया हाई प्राइस। ठीक है, अब हाई प्राइस का क्या मतलब होता है, इसमें हमको ऐसे प्रीमियम्स को देखना है जो अपने ऑल टाइम हाई या फिर उस डे के हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई कॉल है, मान लेते हैं 22,000 की निफ्टी की कॉल की बात करते हैं, इसका प्रीमियम अभी चल रहा है 1,000 रुपए का, और ये इसका आज का डे का हाईएस्ट पॉइंट था, मतलब आज सबसे ज्यादा हाई ये प्रीमियम यहां पर ट्रेड कर रहा था। तो ये जो होगा इसको हम लोग किसके लिए प्रीफर कर सकते हैं, HP स्कैल्प के लिए। ठीक है, इसको लेना कैसे अभी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये 1,000 रुपए को हम लोग क्या मान के चलेंगे कि हमको इसके अंदर सेलिंग का प्लानिंग करना है। सिमिलरली अगर कोई प्रीमियम है जो अपने डे के लोएस्ट पे ट्रेड कर रहा है, लेट से 22,000 का ही जो ये कॉल है ये 200 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और ये इसका डे का लोएस्ट पॉइंट है, तो इसके अंदर हमको LP स्कैल्प की अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करना है। अब इसको समझते हैं कि कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर
पर एक दो जो है कॉल पुट को ऐड कर लेता हूं यहाँ पर। देखिए थोड़ा सा और बेहतर समझने के लिए आप लोग इस चीज को समझ सकते हो कि इस स्ट्रेटजी को आपको स्पेशली निफ्टी, बैंक एंड सेंसेक्स के अंदर यूज करना है। आप जितना हो सके कोशिश करिए निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी एंड जो सेंसेक्स है इसके अंदर बड़े बड़े रैलीज देखने को मिलते हैं। मतलब क्या होता है, 200 वाला प्रीमियम एक सेम डे के अंदर ही 400, 500, 600 इवन इससे ज्यादा भी चला जाता है। और ये चीज रेगुलरली होती है मार्केट के अंदर। बस अगर आपको सही जगह एंट्री मिल जाए तब आप जो बड़े प्रॉफिट निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो ऑप्शंस के अंदर तो स्पेशली निफ्टी, बैंक या फिर सेंसेक्स को सिलेक्ट करना अगर आप HPLP का यूज कर रहे हो। तो चलिए यहां से 2-3 ऑप्शंस को निकाल लेते हैं। बैंक निफ्टी का ही हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। ऑलमोस्ट 54,664 चल रहा है बैंक निफ्टी, तो चलिए इसी के आसपास निकालते हैं। ठीक है, यहां से हम कॉल भी ऐड कर लेते हैं एंड पुट भी ऐड कर लेते हैं। देखिए अभी एक दिक्कत आएगी, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मार्केट ऑफ है, अदरवाइज मैं इसकी कोशिश करूंगा कि एक लाइव मार्केट में भी इसकी वीडियोस को मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊं। ठीक है, तो देखो कि यहाँ पर मैंने सबसे पहले कॉल का चार्ट लगा लिया। यहाँ पर हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है 54,500 का कॉल बैंक निफ्टी का। अब देखो मार्केट कैसा था फ्राइडे को, यानी जिस दिन मार्केट क्लोज हुई थी, तो ऑलमोस्ट 537 पॉइंट डाउन मार्केट ने क्लोजिंग दिया था। मतलब कि इससे हमको एक चीज पता चलता है कि बैंक निफ्टी अपने उस दिन के लोएस्ट के आसपास ही ट्रेड कर रही होगी। तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर हम एंट्री कैसे कर सकते हैं, साथ ही साथ थोड़ा सा बैक डेटा को टेस्ट करने की भी यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो इस स्ट्रेटजी में आपको सबसे पहला काम करना है कि इसमें हमको निफ्टी बैंक या निफ्टी 50 या सेंसेक्स से मतलब नहीं है। इसमें हमको इनके स्ट्राइक प्राइस की जरूरत है। किसकी जरूरत है? स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? जैसे ये 54,500 की कॉल, ये स्ट्राइक प्राइस हुई, ठीक है, या फिर ये 54,500 की पुट को आप ले लो, या 53,000 या 55,000, जो भी इस तरीके से अगर मैं आपको ऑप्शन चेन के अंदर दिखा देता हूं तो आपको थोड़ा सा बेटर समझ आएगा कि ऑप्शंस प्रीमियम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली हम लोग NSE का ऑप्शन चेन देख रहे हैं। अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो 10 सेकंड आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम ऑप्शन चेन लगा लेते हैं जो बिगिनर्स है उनके लिए, और यहाँ से मैं बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए ये सारे जो है स्ट्राइक प्राइस, इनको हम कहते हैं प्रीमियम। ठीक है, तो ये स्ट्राइक प्राइस इसको कहते हैं हम लोग ऑप्शंस के लिए। जब हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमको इसी को सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो इनमें से हमने यहाँ पर क्या किया, 2 को सिलेक्ट कर लिया है। अब समझते हैं कि सेटअप क्या है। तो आपको एक चीज पता चल गई कि हमको इंडेक्स की जरूरत नहीं है, हमको प्रीमियम के चार्ट्स की जरूरत है। तो यहाँ पर जैसे हम कॉल की बात करें, देखिए बैंक निफ्टी अगर अपने ऑल टाइम लो पर ट्रेड कर रही या फिर डे के लोएस्ट पॉइंट पर ट्रेड कर रही है, इसका मतलब है कि जो पुट होगी वो अपने डे हाई पर ट्रेड कर रही होगी और जो कॉल होगी अपने डे लो पर ट्रेड कर रही होगी। ये तो बेसिक है, ये तो हर किसी को पता है कि अगर मार्केट नीचे गिर रही है तो इसका मतलब है जो पुटे होंगी उनका प्राइस हाई होगा और जो कॉल होगा उनका प्राइस सबसे कम होगा। तो यहाँ पर हमको यही सिलेक्ट करना है, हमको ऐसा स्ट्राइक प्राइस निकालना है जिसका प्राइस सबसे ज्यादा कम हो। तो जैसे अगर मार्केट गिरते जा रही है तो हमको वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। लेट्स से अगर मान लेते हैं निफ्टी बैंक गिर रहा है, बिल्कुल गिरते जा रहा है, तो उसको गिरने देना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है हमको बस वेट करना है जब तक वो गिर रहा है, गिरने देंगे। जैसे मार्केट यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर मार्केट गिरना शुरू किया तो गिरने देना है, इसको तब तक गिरने देना है जब तक ये गिर रहा है। अब जैसे यहाँ पर हमको दिख गया कि मार्केट ने यहाँ पर पॉज ले लिया है, यहाँ पर अगर आप देखोगे इस कैंडल पे मार्केट ने यहाँ पर हमको दिखा कि यहाँ तक गिरा, इसके बाद इसने मार्केट ने जो है पॉज यहाँ पर ले लिया और यहाँ से ग्रीन कैंडल बना। देन अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा एक्टिवेट होना है और यहाँ पर अब हमको अपना एंट्री को फाइंड आउट करना है। अब मैंने क्या बोला कि ये LP स्कैल्प है, क्योंकि हम लोग लो प्राइस पर ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट खुला कहां पर था, अगर आप देखोगे तो 1600 ऑलमोस्ट 1700 के आसपास खुला था और हम अपनी एंट्री की प्लानिंग कर रहे हैं 1000 पे, यानी ये हमारे लिए क्या हुआ, LP स्कैल्प। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर बाइंग की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमको यहाँ पर बाइंग करना है तो हम कहां पर बाई कर सकते हैं। हमको एक चीज दिख गया कि मार्केट यहाँ से गिरना बंद हुआ है और अब यहाँ से ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुआ है। तो हमको सिंपली क्या करना है, जो भी इसका लोएस्ट प्राइस है इसको हमको देख लेना है। तो यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं 1059 का लोएस्ट प्राइस हमको यहाँ पर दिख रहा है। तो सिंपली अब आपको करना क्या है, यहाँ से कैलकुलेटर को यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर निकाल लिया और ये जो प्राइस चल रहा है आपको यहाँ पर इस प्राइस को मार्किंग करना है एंड इसका आपको 15% को कैलकुलेट करना है। कितना परसेंट, ध्यान से समझ लीजिए इस चीज को, जो भी लोएस्ट प्राइस रहेगा उसका 15% आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसका 15% निकाल रहे हैं तो लगभग 158 पॉइंट बन रहा है। कितना बन रहा है, इसको यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ। ठीक है, हमारा यहाँ पर बन रहा है, अगर हम लोग 1050 का यहाँ पर अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो ऑलमोस्ट 160 पॉइंट का यहाँ पर 15% बन रहा है। तो हमारी एंट्री कहां पर होगी, जब ये प्रीमियम यहां से ऊपर जाएगा और 160 पॉइंट ऊपर चला जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, मैं इसको क्लियर करता हूं कि जो भी लोएस्ट बनेगा प्रीमियम के अंदर इसका 15% हमको कैलकुलेट करना, और जब प्रीमियम अपने लोएस्ट से 15% ऊपर चला जाएगा, वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है अगर आप सस्ता वाला प्रीमियम सिलेक्ट कर रहे हो तो वो 20 पॉइंट हो, महंगा सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर जैसे 160 पॉइंट बन रहा है। तो अब सिंपली हमको यहाँ पर क्या करना है, अगर मुझे इस कॉल में एंट्री करना है, बाइंग करना है और इसका लोएस्ट पॉइंट अगर है 160 मान लेते हैं 155 का, तो मुझे कितना पॉइंट वेट करना है, मुझे वेट
करना है 160 पॉइंट। अब अगर मैं इसका कैलकुलेशन करता हूं तो यहां पर 1060 से मैं प्लस कर दूंगा 160 को, तो ऑलमोस्ट मेरी एंट्री बनेगी जब इस प्रीमियम का प्राइस 1220 जाएगा। कितना जाएगा? जब इस प्रीमियम का प्राइस 1220 होगा, मैं यहां पर इमीडिएट बाई कर लूंगा। तो यहां पर मैं मार्क करता हूं 1220 को। सबसे पहले हम 1220 को यहां पर मार्क करेंगे एंड चलिए ऑलमोस्ट 1220 को हमने यहां पर मार्क कर लिया। तो देखिए हमारी एंट्री यहां से हमको पता चला कि यार प्रीमियम जो है नीचे गिरना बंद कर दिया और यहां से हमको दिख रहा है कि मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। तो अब हमारी एंट्री कहां पर बनेगी? इसके 15% ऊपर, जो कि क्या बन रहा है 1220, और यहां पर हम एंट्री करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस कितना रहेगा? बहुत छोटा स्टॉप लॉस हमारा रहेगा, जो हमारा डे का लोवेस्ट पॉइंट रहने वाला है यहां पर। तो डे का लोवेस्ट हमारा क्या है? ये हमारा जो होगा स्टॉप लॉस कहलाएगा एंड हमारा टारगेट इसका 1:2 हम मिनिमम 1:1.5 का यहां पर लेकर के चलेंगे। और कई बार अगर मार्केट अच्छा रहता है और टाइम ज्यादा बचा रहता है मार्केट के पास, तो यहां पर आप 1:2 का भी प्लान कर सकते हो। ठीक है, ऑलमोस्ट कितना प्लान कर सकते हो? 1:2 का। इस स्ट्रेटेजी में आपको एक चीज ध्यान देना है कि आपको बहुत ज्यादा ट्रेल और ये सब नहीं करना है कि लगातार लगे ट्रेल करने। इसमें जो आपने टारगेट डिसाइड किया, अगर आपने 1:5 का टारगेट डिसाइड किया, तो आपको वेट करना है, क्योंकि इस स्ट्रेटेजी में 90% आप एक्यूरेट रहेंगे, आपका प्रॉफिट होने का चांसेस रहेगा। एंट्री आपको रेगुलर नहीं मिलेगा, एंट्री आपको दिन भर में 2 से 3 बार ही मिलेगा, लेकिन जब भी मिलेगा चांसेस बहुत ज्यादा हाई है कि आपके टारगेट अचीव होंगे। अब जैसे यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं, तो हमारी एंट्री 1220 पे बनी और हमारा जो अगर देखेंगे यहां से इसने जो हाई है वो कितने पॉइंट का मारा है? अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें 232 पॉइंट ऊपर। तो अगर सपोज करो आपने एक लॉट में ट्रेड किया है यहां पर, ठीक है, अगर आपने 1 लॉट में ट्रेड किया तो 30 का लॉट साइज और ये 232 पॉइंट ऊपर गया है। ऑलमोस्ट एक लॉट में आप कितना पैसा बना रहे हो? यहां पर 6960। अगर आप इसमें 6000 का टारगेट रखते हो और आपका लॉस कितना होने वाला है? यहां पर हमने कैलकुलेट कर लिया, डे का लोएस्ट पॉइंट हमारा लॉस है, इसको आप कैलकुलेशन कर लो। तो यहां पर आपका रिस्क है 4600 रुपए का, लेकिन टारगेट आप कितना लेकर के जा रहे हो? लगभग 7000 रुपए का। लेकिन ये मैं कम बता रहा हूं, आप इससे 3 गुना तक यहां पर टारगेट प्लान कर सकते हो। देखो ये थोड़ा सा स्ट्राइक प्राइस महंगा है, बहुत ज्यादा महंगा है, इसमें ट्रेडिंग कम होती है। अगर हम यहां पर डिसेंट वाला स्ट्राइक प्राइस निकालते हैं, चलो यहां पर एक प्लानिंग करते हैं, छोटा स्ट्राइक प्राइस निकालते हैं। ऑलमोस्ट एक और इसका एग्जांपल लेते हैं, 55,000 का यहां पर हम लोग कॉल को आइडेंटिफाई करते हैं बैंक निफ्टी का, एंड ये भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। चलो 56,000 पर चलते हैं। ठीक है, चलो यहां पर हमको दिख रहा है 56,000 का अगर हम लोग कॉल की बात करते हैं तो 575, ये ठीक है, डिसेंट है यहां पर। ठीक है, तो इसका लोवेस्ट पॉइंट क्या है? यहां पर कैलकुलेशन फिर से समझ लो, 477 का। ठीक है, सिंपली क्या करना है, 477 का 15% हम निकालेंगे, कितना बन गया यहां पर आप देखोगे 71 पॉइंट। अब हमको 477 में प्लस कर लेना है 71 को, तो कितना बन रहा है? यानी 548 पे हमारी एंट्री होनी है। चलिए यहां पर फटाफट से 548 को मार्किंग कर लेते हैं ताकि आपको बेटर समझ आ सके यहां पर चीजों को। ऑलमोस्ट ये रहा 548। ठीक है, अब हमारी एंट्री देखो, ये हमारा लोवेस्ट पॉइंट था। अब हमको यहां पर पता चल गया कि मार्केट जो यहां से घूम रही है, यहां पर एक बुलिश सिग्नल हमको दिख रहा है, ये हमारा 15% का बन रहा है। तो चलिए अब यहां पर कैलकुलेशन करते हैं कि कितना हमारा कैलकुलेशन यहां पर बैठ रहा है। ठीक है, कितना टारगेट हमको मिल रहा है, क्या चीजें हो रही है। तो यहां पर हम इसको मार्किंग करते हैं। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा डे का लोवेस्ट पॉइंट। तो अगर आप देखोगे यहां पर हम इस टारगेट को अगर अचीव मार्क करते हैं तो ऑलमोस्ट 1:2 का यहां पर टारगेट मिला है। देखो स्टॉप लॉस हमारा कितने पॉइंट का बना? 71 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस बना, एंड यहां पर हम टारगेट ऑलमोस्ट इसका डबल ले रहे हैं। तो 71 का अगर मैं इंटू कर दूं 2, तो यहां पर आप ऑलमोस्ट टारगेट देखो 142 पॉइंट्स का टारगेट मिल रहा है। ठीक है, तो स्ट्राइक प्राइस भी एक अहम भूमिका निभाती है इस चीज में। कैसे निकालते हैं बेहतरीन स्ट्राइक प्राइस, पहले से वीडियो बना के रखिए, नहीं देखा है तो जाकर के देख लो। देखो इस तरीके की और भी काफी सारे अपडेटेड वीडियोस लाने वाला हूं, जिसपे एक से एक स्ट्रेटजी बताऊंगा। तो चैनल को मेक श्योर करना सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो रही है, लेकिन इतना डिटेल में मैं आपको बता रहा हूं चीजों को जो शायद ही कोई और बताएगा। और यहां पर मैं टेस्ट करके भी आपको दिखा रहा हूं कि देखो जब मार्केट का रिवर्सल आएगा, यहां पर चांसेस आर वेरी हाई कि आप प्रॉफिट बनाओगे। कोई भी स्ट्रेटजी यहां पर ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा चीजें लग रही हैं। ठीक है, सिंपल सा चीज है कि भाई हमको प्राइस को देखना, जैसे इसने अपना लो मारा और उसके बाद हमको ग्रीन कैंडल दिखती है, वहां पर हमको अलर्ट हो जाना और उसका 15% कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, अब स्टॉप लॉस हमारा ये रहने वाला है, टारगेट हम 1:2 का प्लान कर रहे हैं। अगर स्टॉप लॉस की बात करें प्रीमियम्स के अंदर, तो चलो 71.30 का लॉट साइज, ऑलमोस्ट 2100 रुपए का स्टॉप लॉस बन रहा है यहां पर। टारगेट हमको कितना मिल रहा है? 142 पॉइंट्स। और अगर हमारे पास 30 का लॉट साइज है, ऑलमोस्ट 4200 रुपए, दुगना प्रॉफिट हम लेके जा रहे हैं। अब देखिए स्ट्राइक प्राइस आप और छोटा ले सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मिनिमम 400 या 450 वाला स्ट्राइक प्राइस अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो इतना सिलेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। अगर 4000 रुपए का आप मान लेते हैं, यहां पर अगर आप 450 रुपए वाला स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं, 30 क्वांटिटी, ऑलमोस्ट आपका 13,000
रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट है एक लॉट में, लेकिन आप प्रॉफिट कितना लेके जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 4,500 रुपए, यानी जो कि इसका लगभग 30% 35% कैलकुलेट होता है, और एक सिंगल ट्रेड में और कितने मिनट में। सवाल ये भी इंपॉर्टेंट है कि कितना टाइम, क्योंकि मैंने पहले बोला स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी है, मोमेंटम फास्ट होगा, और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवर्सल पर ट्रेड कर रहे हैं। इस चीज का भी हमको ध्यान देना है, हम लोग कहां पर ट्रेड कर रहे हैं, रिवर्सल पर, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं यहां पर आप देख रहे हो कितना हमको यहां से टाइम लगा, यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं 12:45 पर हमारी एंट्री हुई है, थोड़ा सा अगर हम यहां पर कैलकुलेट करें 13:45, लगभग 1 घंटे में 250 पॉइंट के आसपास ट्रेड आ रहा है, माफ करिएगा 150 पॉइंट के आसपास। तो डिसेंट है। एक ट्रेड अगर आप दिन में कर रहे हो तो क्या दिक्कत है, अगर आपको सिर्फ एक एंट्री मिल रहा है, कोई भी स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं है, यहां पर क्विक आपको 150 पॉइंट मिल रहा है। 1 घंटा देखिए कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है मार्केट के टर्म्स में। जब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि यहां पर आपको डीके वगैरह का कोई खतरा नहीं है, यहां पर ऐसा नहीं होगा कि आप जब रिवर्सल पर ट्रेड कर रहे हो तो यहां से मार्केट जो है साइडवेज हो जाए या प्रीमियम डीके शुरू हो जाए। जब भी आप रिवर्सल पर ट्रेड करोगे, एक्यूरेट होने के आपके चांसेस 95% रहेंगे, ठीक है। 1:2 का आप मिनिमम टारगेट यहां से प्लान करके चलो, और सिंपली सी बात है, देखो अभी यहां पर टाइम होता ना तो यहां से 95% चांस था मार्केट अगेन घूम जाता और एक अच्छा अपसाइड टारगेट हमको मिल जाता, बट यहां पर देखो मार्केट क्लोज हो गई है। तो इस चीज का भी ध्यान देना कि टाइम कितना बच रहा है हमारे पास। अगर सबसे बेस्ट सिनेरियो रहता है कि 11 बजे के आसपास अगर हमको इस तरह का ट्रेड मिल जाता है तो डिसेंट टाइम रहता है, वहां पर हम 200-250 पॉइंट से ज्यादा कैप्चर कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो अगर मार्केट गिर रही है तो यहां पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है महंगी वाली पुट जो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे चल रही, तभी तो उसके 15% नीचे पर आप उसको सेल कर पाओगे, ठीक है। अगर आप सेल करना चाहते हो तो यहां पर हम पुट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो इस पुट को हम देखते हैं। तो देखो इस पुट का हाई पॉइंट क्या था, अगर यहां पर हम लोग कैलकुलेट करें इस दिन, इसका हाईएस्ट पॉइंट था 1157। सिंपली करना क्या है, कैलकुलेटर को यूज करो। यहां से हमने कैलकुलेटर निकाला और ये प्राइस क्या था 1160, तो इसको हम लोग 15% निकालेंगे जो कि बनता है 174 पॉइंट, ठीक है। तो चलिए 1160 में माइनस कर देंगे 174 का, 986 पे हमको यहाँ पर सेल करना है ऑप्शन को, ठीक है। कितने पे हमको सेल करना है, 986 पे। तो चलिए 986 को फाइंड आउट करते हैं कहां पर बन रहा है। ये ऑलमोस्ट हमारा 986 का अब बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पर इसको लगा देते हैं शॉर्ट्स, हमने यहाँ पर करना चाह रहे हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पर हमने सेल किया, ये हमारा बनेगा स्टॉप लॉस का इलाका, एंड इससे 1:2 का हमारा जो है टारगेट हम यहाँ पर प्लान करेंगे। ऑलमोस्ट ये हमारा जो है टारगेट एरिया रहने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट आपके फेवर में आया, लेकिन अगेन यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, बट अभी भी स्टॉप लॉस नहीं गया, और मोस्ट प्रोबेबली अगर यहाँ पर टाइम होता ये आपका स्टॉप लॉस नहीं लेके जाता और ये टारगेट देकर जाता। लेकिन हर स्ट्रेटजी के थोड़े से रिस्क रहते हैं, तो इसका मैंने आपको बताया 90-10, यानी अगर आप 100 ट्रेड लोगे 10 बार आपके एसएल जाएंगे, जा सकते हैं, जरूरी नहीं है जाएंगे, लेकिन 10 बार से ज्यादा 100 ट्रेड में आपके एसएल नहीं जाएंगे। 90 टाइम्स आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल रहोगे। ये मेरी जो है टेस्टेड स्ट्रेटजी, मैं इस स्ट्रेटजी का आज भी यूज करता हूं और ये मेरे कोर्स का पार्ट है, यानी इस स्ट्रेटजी के लिए मैं पैसे भी चार्ज करता हूं, बट मैं आज इस स्ट्रेटजी को यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पास ऐसे और भी काफी सारे स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है। अगर आप और भी स्ट्रेटजीज देखना चाहते हो कमेंट करो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन अगर वीडियो पर व्यूज अच्छे नहीं आ रहे या फिर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे, है ना, लाइक वगैरह नहीं आएंगे, तो फिर हो सकता है कि मैं आगे इस तरीके की वीडियो और रिलीज ना करूं। तो चलिए ये था कुछ LP HP स्कैल्प। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन बताइएगा, कोई भी डाउट होगा उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।